हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस के करंट अफेयर्स की क्लास में। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला है, लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत जो है वो 2007 में की गई थी। यह योजना लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं आत्मनिर्भर बनने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित है। अगला है 2020-21 के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शनी श्रेणी सूचकांक, जिसको पीजीआई बोलते हैं, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला है, वर्तमान में पीजीआई संरचना में कितने संकेतकों और अंकों को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है 70 संकेतक और 1000 अंक को शामिल किया गया है। 1000 अंकों में ये दिया जाता है स्कोर। 2020-21 में स्तर 2 स्कोर जो है 901 से लेकर 950 जो है वो स्तर 2 है, को प्राप्त करने वाले राज्यों में कुल कितने राज्य हैं? तो इसमें कुल 7 राज्य हैं जो कि स्तर 2 में हैं। कौन कौन से राज्य हैं ये स्तर 2 में? केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ये स्तर 2 को प्राप्त किए हैं। बोलेंगे कि ये काफ़ी अच्छा स्तर है, उच्च श्रेणी में है। सबसे अच्छा स्तर जो है वो केरल का है, स्तर 1 में कोई भी नहीं है 950 से ऊपर। सर्वप्रथम 2019-20 में स्तर 2 को प्राप्त करने वाले 4 राज्य से, पिछली बार 4 राज्य थे, केरल, पंजाब, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र। प्रदर्शनी श्रेणी सूचकांक 2020-21 में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो स्तर 3 में रहा है। इसको मिले थे 851 अंक। वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में पीजीआई में सर्वाधिक सुधार किस राज्य में देखा गया? तो ये लद्दाख में देखा गया। इसने 299 अंकों की सुधार किया है। 15वें शहरी सचल भारत सम्मेलन का आयोजन, शहरी सचल भारत सम्मेलन का आयोजन जो है वो कोच्चि में किया गया 4 नवंबर 2022 को। इस आयोजन को कौन कराता है? तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय करवाता है। इसका विषय है आज़ादी @75 सस्टेनेबल आत्मनिर्भर मोबिलिटी, जो आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाया गया उसके आधार पर रखा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं 3 नवंबर 2022 को? जो वहाँ के पहले के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतान्याहू, वो फिर से वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये किस पार्टी से संबंधित हैं? तो ये बेंजामिन नेतान्याहू जो है वो लिकुड पार्टी से संबंधित हैं। अगला हमारा है, एशियाई स्क्वैश चैम्पियनशिप में पुरुष टीम का स्वर्ण पदक जीता गया। इसको किस टीम ने जीता है? तो भारतीय पुरुष टीम ने जीता है एशियाई स्क्वैश चैम्पियनशिप, जो कि कुवैत को हराकर जीता है। कुवैत रनर रहा है इसका। एशियाई स्क्वैश चैम्पियनशिप में महिला टीम का स्वर्ण पदक विजेता कौन रहा? तो महिला टीम में हांगकांग तथा पुरुष टीम में भारतीय टीम ने जीता है। हांगकांग महिला टीम ने मलेशिया को पराजित करके ये खिताब जीता है। एशियाई स्क्वैश चैम्पियनशिप का आयोजन जो है वो चेआनजू दक्षिण कोरिया में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉलेज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया है? तो परमा क्राइसिस को चुना गया है। परमा क्राइसिस शब्द का अर्थ क्या है? अस्थिरता और असुरक्षा का युग, ये जो है परमा क्राइसिस का अर्थ होता है। कॉलेज डिक्शनरी का प्रकाशन कौन करता है? तो हार्पर्स कॉलिन्स द्वारा ग्लासगो से किया जाता है, ग्लासगो स्थान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी ट्रेन का संचालन किस देश द्वारा किया गया? तो 29 अक्टूबर 2022 को स्विट्ज़रलैंड द्वारा किया गया है। इस ट्रेन की लंबाई 1910 मीटर जो है। कुल कितने कोच थे इसमें? 100 कोच थे। 1910 मीटर का मतलब लगभग ये 2 किलोमीटर लंबी थी। अडानी समूह द्वारा भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया जाएगा, जो कि मुंद्रा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। हमारा अगला है क्वेश्चन, गंगा उत्सव जो है नदी महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। इस नदी महोत्सव का आयोजन करता कौन था? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है इसका आयोजन करता रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। ये कहाँ पर है मानगढ़ धाम? तो ये बांसवाड़ा राजस्थान में है।
शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी UDISC 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकन वर्ष 2020-21 की तुलना में बढ़कर कितना हो गया है। तो पिछली बार जो है ये रिपोर्ट में माध्यमिक जो शिक्षा है उसका जो प्रतिशत था वो 53.8 था, जो कि इस बार उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो 57.6% हो गई हैं, बढ़ी है। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह, जिसे हम SHG बोलते हैं, द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन मतलब व्यापार के लिए किसके साथ समझौता किया गया है। तो महिला स्वयं सहायता समूह के जो उत्पाद हैं उसके लिए भारत सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस द्वारा गायन प्रतिभा और फ्रांस संबंधों के विकास में योगदान के लिए किसे सेविलियर डेल ऑर्डे नेशनल टू मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो इसके सम्मानित किया गया कर्नाटक की वोकलिस्ट जो है औड़ा साईराम को ये पुरस्कार दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है FICCI के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सुब्रकांत पांडा जी बने हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये फिक्की का हमारा फुल फॉर्म है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि फिक्की के अध्यक्ष हमारे सुब्रकांत पांडा बने हैं। इसकी स्थापना जो है 1927 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे हम CRPF कहते हैं, इसके महानिदेशक पद पर नियुक्त महिला अधिकारी कौन है। तो ये 2 महिला अधिकारी जो हैं इसके महानिरीक्षक के पद पर हैं, एनी आब्रह्मा और सीमा धुंडिया। अगला है रैपिड एक्शन फोर्स की पहला महिला महानिरीक्षक कौन नियुक्त थी। तो यही एनी आब्रह्मा थी, जो कि अब CRPF की हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सर्वप्रथम महिला अधिकारियों को कब शामिल किया गया। तो 1987 में शामिल किया गया है। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में, इसका पुराना नाम है। आज़ादी के बाद क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किया गया था। कब 1949 में इसका नाम CRPF कर दिया गया था। CRPF के तहत रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना जो है 1992 में की गई थी। RPF CRPF का ही एक पार्ट है। DRDO द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 का पहला सफल परीक्षण कब किया गया। तो 3 नवंबर 2022 को APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि ओडिशा में है, वहाँ से किया गया है। मिसाइल AD-1 है क्या, ये जो है द्विचरणीय ठोस मोटर आधारित लंबी दूरी का इंटरसेप्टर मिसाइल है। इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होता है, जो कि अपने लक्ष्य को स्वयं खोज कर मारता है, मतलब अगर डायरेक्शन भी चेंज होता है तो अपनी डायरेक्शन चेंज करके वो उसको टारगेट जरूर करेगा। DRDO के इस समय अध्यक्ष कौन है। तो समीर V कामत जी हैं। राष्ट्रपति ने कहाँ पर भारतीय जनसंचार संस्थान के उत्तर पूर्वी परिसर का उद्घाटन किया है। तो उत्तर पूर्वी परिसर का जो उद्घाटन है उस भारतीय जनसंचार संस्थान का वो आइजोल मिजोरम में किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है रूरल वास पार्टनरशिप द वे फॉरवर्ड, रूरल वास पार्टनरशिप द वे टू फॉरवर्ड पर तकनीकी सत्र कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। इस सत्र की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्री ने की थी। सत्र में किस कार्यक्रम के लिए इल्किट जारी किया गया था। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के लिए इल्किट जारी किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की राष्ट्रीय संचालन समिति की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो इसकी पहली बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को कोलिंस ऑफ द ईयर बोला है। तो अभी हमने आपको बताया था, ये जो है फार्माक्राइसिस को बोला गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस देश के नागरिक 20, जिसे हम C20 बोलेंगे, सिटीजन 20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। किस देश के नागरिक को। तो माता अमृतानंदामयी को नियुक्त किया है। C20 किस संगठन से संबंधित है। तो ये G20 से संबंधित है, जिसकी अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्त के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022
अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये केरल कोच्चि में किया गया। यह जो है इसका 15वां संस्करण था और इसका आयोजन 4 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति हब योजना के तहत उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक का ये जो है 5वां संस्करण था और इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जी ने की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर कौन है? तो पहला क्लस्टर है एनॉक क्लस्टर बना है। एनॉक क्लस्टर जो है वो आइजोल मिजोरम में है, मिजोरम की राजधानी आइजोल में। इसको जो है वर्ष 2016 में पूरा किया गया है, शुरू किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन। अगला क्वेश्चन है हमारा मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये एक बीमारी का नाम है मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर केंद्र। इसका जो है उद्घाटन सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय पुणे में किया गया इसका उद्घाटन। हमारा नेक्स्ट है समुद्री अध्ययन नीति अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? समुद्री अध्ययन नीति अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। समुद्र संबंधी चीज़ें अधिकतर जो है चेन्नई में की जाती हैं। यह अनुसंधान जो है किससे संबंधित है? तो भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय जो यहाँ पर है, तो यहीं से अधिकतर उद्घाटन इसलिए होते हैं। इस समारोह का उद्घाटन कौन किया है? तो IMO के दीक्षांत समारोह में किया गया इसका उद्घाटन और ये जो है दीक्षांत समारोह का 7वां संस्करण था। हमारा अगला है दिव्यांग हस्तियों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जो दिव्यांग हस्ती हैं हमारे देश में उनका सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका सम्मेलन जो है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है आयोजन। नेक्स्ट है भारतीय सेना और सिंगापुर वायुसेना के मध्य संयुक्त सैन्याभ्यास परीक्षण 2022 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये कलाईकुंडा में शुरू किया गया है। ये वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है और इसका यह 11वां संस्करण था। यह प्रशिक्षण अवधि कितनी अवधि में आयोजित किया जाएगा? तो 6 सप्ताह तक चलेगा ये अभ्यास का द्वितीय चरण जो है 9 नवंबर से 18 नवंबर के बीच रहेगा। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो 5 मेक सेकेंड गंगा उत्सव नदी महोत्सव कब मनाया जाएगा? 4 नवंबर से 22 नवंबर 4 नवंबर 2022 को मनाया गया। इस महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है 2 सत्रों में। महोत्सव को कितने सत्रों में आयोजित किया गया? तो 2 सत्रों में। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर में भारत अपनी तरह का पहला मत्स्य संग्रहालय कहाँ स्थापित कर रहा है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थापित कर रहा है। मछली उत्पादन जो है वो नीली क्रांति से संबंधित है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है नीली क्रांति किससे संबंधित है तो आपका उत्तर होगा मत्स्य उत्पादन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है PMMSY उसका शुभारंभ मई 2022 में किया गया था। अगला है 5 दिवसीय विजिलेंट स्टार्म अभ्यास किन देशों के बीच में वो आयोजित किया गया? दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में। इस अभ्यास का आयोजन 31 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो हमारे रक्षा सचिव जो हैं वो गिरिराज अरमाने जी बने हैं। इसके पहले हमारे रक्षा सचिव कौन थे? अजय कुमार, इन्होंने स्थान लिया है। फिर से हमारा वही पुराना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने रखा है। अर्बन मोबिलिटी इंडियन सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया था? अर्बन मोबिलिटी सम्मेलन तो ये कोच्चि केरल में किया गया है। इसका आयोजन 4 से 6 नवंबर के बीच में किया गया था। यह इसका 15वां संस्करण था और इसका आयोजन जो है कौन करता है? अर्बन मोबिलिटी इंडिया कार्यक्रम का आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। इसका हमारा थीम क्या था? अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2022 का विषय जो है आज़ादी @75 सतत आत्मनिर्भर शहरी गतिशीलता। चलिए हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन बेंजामिन नेतान्याहू किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं?
भारत के दोस्त हैं, आप सभी ने नाम सुना ही होगा। तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। आज का हमारा क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको उससे रिलेटेड जो भी संबंधित चीज़ों की आवश्यकता होगी वो हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।